हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिग बॉस की बात में, जहां हम आपको बिग बॉस के हर एपिसोड के हाइलाइट्स और सबसे रोमांचक पल बताते हैं। तो चलिए बिना किसी समय गवाए जानते हैं हालिया एपिसोड में क्या हुआ और कैसे बिग बॉस के घर में मचा बवाल। बिग बॉस 18 का 14 नवंबर का एपिसोड कुछ खास ही था। घर में इस बार कई तगड़ी लड़ाइयां देखने को मिली, जहाँ एक तरफ अविनाश मिश्रा और दिग्विजय राठी की लड़ाई ने सभी सीमाएं पार कर दी, वहीं दूसरी तरफ चुम दरांग और चाहत पांडे के बीच जबरदस्त झगड़ा हुआ। तो चलिए विस्तार से जानते हैं इन झगड़ों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं अविनाश और दिग्विजय की लड़ाई की, जो टास्क के दौरान शुरू हुई। टाइम गोड टास्क के दौरान अविनाश ने दिग्विजय को धक्का दे दिया, जिससे दिग्विजय गिर पड़े। इसके बाद दोनों के बीच काफी गाली गलौच हुई और हाथापाई हुई। अविनाश ने दिग्विजय को जमकर धमकियां दी और दिग्विजय ने भी अविनाश के परिवार को बीच में ला दिया। दोनों ने एक दूसरे को बाहर जाकर देखने की धमकी दी। लेकिन इस लड़ाई में सबसे दिलचस्प था विवियन डिसेना का बीच बचाव। विवियन ने दोनों को समझाया और कहा कि अगर यह लड़ाई ऐसे ही जारी रही तो दोनों को बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही विवियन ने अपनी बात खत्म की, दोनों फिर से भिड़ गए। यहाँ तक कि दिग्विजय ने अविनाश के पापा तक को बीच में लाकर उन्हें बुरा भला कहा। अब बात करते हैं चुमदरांग और चाहत पांडे के बीच हुई लड़ाई की। चुमदरांग ने चाहत की बास्केट से चाय का पैकेट निकालने की कोशिश की, लेकिन चाहत ने उन्हें मना किया। चुम ने थोड़ी देर बाद यह कहकर चाय का पैकेट छीन लिया कि वह सिर्फ एक्टिंग कर रही थी। फिर चाहत और चुम के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई और इस पर चुम ने चाहत के मुंह पर कॉफी फेंक दी। अब इस पूरे विवाद के दौरान करणवीर मेहरा का भी एक इमोशनल मोमेंट था। करणवीर ने रोते हुए कहा कि जब शिल्पा और चुम को उनकी जरूरत थी तो वे उनके साथ खड़े नहीं हो पाए। करणवीर की यह बात सुनकर शिल्पा और चुम दरांग दोनों हैरान हो गए। करणवीर ने खुद को बहुत शर्मिंदा महसूस किया और कहा कि वह खुद को 45 साल का आदमी मानते हुए भी घर में सही ढंग से पेश नहीं आ पाए। इसके बाद चुम ने करण से सवाल किया कि जब वह शिल्पा के लिए सबसे ज्यादा महत्व रखते थे तो फिर उन्होंने शिल्पा के साथ खड़ा होकर दिग्विजय के खिलाफ क्यों नहीं खड़ा हुआ। चुम ने कहा कि शिल्पा ने उन्हें जो कुछ भी किया वह सही था, लेकिन करणवीर ने कभी खुलकर समर्थन नहीं किया। करणवीर ने अपनी सफाई दी और कहा कि शिल्पा ने उनसे कहा था कि जो भी करना दिल से करना, ना कि दबाव में। लेकिन चुम ने करणवीर पर आरोप लगाया कि वह सेफ प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बातचीत के बाद करण ने शिल्पा से माफी मांगी और कहा कि वे अविनाश के साथ खड़ा होकर दिग्विजय के खिलाफ नहीं जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने टास्क से खुद को दूर रखा। इस पूरे बवाल के बीच बिग बॉस ने घर वालों को लिविंग एरिया में बुलाया और पूछा कि वह टाइम गोड किसे बनाना चाहते हैं। सबने शिल्पा शिरोडकर का नाम लिया और फिर टास्क की संचालक ईशा सिंह ने बताया कि इस टास्क के विजेता रजत दलाल रहे, जो अब अगले टाइम गोड बन गए। इसके बाद चाहत और तजिंदर बग्गा के बीच तकरार हुई, जिसमें चाहत ने बग्गा पर आरोप लगाया कि वह शिल्पा की बुराई करते रहते हैं, लेकिन टाइम गोड बनाना चाहते थे। और फिर सुरितिका ने चाहत से भिड़ते हुए कह दिया कि वह बग्गा को बुद्धू कैसे कह सकती हैं। दोस्तों, बिग बॉस का यह एपिसोड बहुत ही इमोशनल और तगड़ा था। घर में झगड़े, आरोप प्रत्यारोप और बहुत सी नई चीजें देखने को मिली। अब देखना होगा कि आगे आने वाले एपिसोड में घर वाले अपनी गलतियों से कुछ सीखते हैं या ज्यादा बवाल मचाते हैं। तो दोस्तों, यह था आज का बिग बॉस की बात। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, अपनी राय कमेंट में बताना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।